दुनिया के मसाइल जिनसे मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुनेंगे दोस्तों इमरान भाई की नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और इस एक शेर को सुनाने के लिए ये पूरी गजल पढ़ी मैंने कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूं। और जाते जाते ये कह के जा रहा हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। एक चीज की दाद आप सबसे चाहूंगा, ये जो लोग यहां बैठे हैं ये कभी बिना किसी ऐसे मंच पे तो बैठते ही नहीं जहां खुद भाषण न दें। ऐसा होता है ना, कोई नेता पिछले 3.5-4 घंटे से बिना बोले सुनता रहे। मुझे लगता है कि हाथ उठा के आपकी तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। वाकई पवन खेड़ा जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा बैठूंगा जितनी देर प्रोग्राम चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए। और दानिश अली साहब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे आगे बैठ के देखने दीजिए, ज्यादा मजा आता है सामने से बैठ करके। मेरा भी मन था कि मैं सबको लेकर के आगे चला जाऊं, लेकिन जो आगे लोग थे उनको कहां शिफ्ट किया जाता। इसलिए अब इसी जोश और जज्बे के साथ दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों दिन की बातें किताब से कुछ मसाला सुनते हैं। मसाला अनाज, साग, तरकारी, मेवा, फल फूल वगैरह जो कुछ पैदा हो सबका यही हुक्म है,
उशरी ज़मीन या पहाड़ हो या जंगल से अगर शहद निकाला जाए तो इसमें सदका वाजिब है। मसला, अगर उशरी ज़मीन कोई काफिर ख़रीद ले तो वो उशरी नहीं रहती, फिर उससे मुसलमान भी ख़रीद ले या किसी और तौर पर इसको मिल जाए तब भी वो उशरी न होगी। मसला, ये 10वां या 20वां हिस्सा पैदावार वाले के ज़िम्मे हैं। 100 अगर खेत बिटाई पर हो तो ज़मींदार और किसान दोनों अपने हिस्से, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान। मसला, जिसके पास 52.5 तोले सोने, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी ही कीमत का सौदागिरी का असबाब हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना और खाना भी हलाल नहीं। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागिरी का हो, सौदागिरी का तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, तो वो भी मालदार है। ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना और खाना हलाल नहीं है। मसला, और जिसके पास इतना माल नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारा के मुवाफिक भी नहीं, इसको गरीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और इन लोगों को लेना भी दुरुस्त है। मसला, बड़ी बड़ी देगें और बड़े बड़े फर्श फरोश और शाम, यानी जिनकी बरसों में एक आध दफ़ा कहीं शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ती है और वह रोज़मर्रा उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़रूरी असबाब में दाखिल नहीं। मसला, रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर का सामान जो अक्सर काम में रहता है, ये सब ज़रूरी असबाब में दाखिल है। इनके होने से मालदार नहीं होगा चाहे जितनी कीमत का हो, इसलिए उसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। इसी तरह पढ़े लिखे आदमी के पास इसकी समझ और बर्ताव की किताबें भी ज़रूरी असबाब में दाखिल है। मसला, किसी के 10-5 मकान हैं, इनको किराए या पर चलाता है और उसके आमदनी से गुजारा करता है, या एक आध गांव है जिसकी आमदनी आती है लेकिन बाल बच्चे और घर में खाने पीने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती और तंगी रहती हैं, और इसके पास कोई ऐसा माल भी नहीं है जिसमें ज़कात वाजिब हो, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। मसला, अगर एक ही मिस्कीन के 60 दिन तक सुबह व शाम खाना खिला दिया या 60 दिन तक कच्चा अनाज या कीमत देता रहा तब भी कफ़ारा सही हो गया। मसला, अपने मुँह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत पड़े और मजबूरी वो नाचारी हो तो हो जाए तो मकरूह नहीं है। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं और दूसरी इमरान भाई की नई नज़म के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।